Prokaryotic and eukaryotic cell. All cells can be grouped into two main types, prokaryotic cell and eukaryotic cells. सेल को दो मेन टाइप में ग्रुप किया गया है। एक को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं जबकि दूसरी को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस मीन्स के ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा या ऐसे सेल्स जो कि तब मौजूद थे जब न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था, तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, और ये वो सेल होंगे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ओनली, whereas animal, plant, protist and fungi all are composed of eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल होंगे, जबकि एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्ट और फंजाई वगैरह ये सब यूकैरियोटिक सेल में शामिल होंगे। A prokaryotic cell lack a nucleus and its DNA is coiled into a nucleoid region. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इसका जो डीएनए है वो क्वाइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियाइड रीजन में यहाँ पर पाया जाएगा। इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। द डीएनए इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन नहीं है तो इस वजह से डीएनए का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा साइटोप्लाज्म के साथ। मैनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत से राइबोसोम्स मौजूद होंगे, जैसे यहाँ पे ये रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ अ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी मौजूद होती है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाने वाली सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी एक बैक्टीरिया की डायग्राम है। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स, डीएनए, फ्लैजेला, पिलाए, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स शामिल होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा और डीएनए क्वाइल्ड हुआ न्यूक्लियाइड रीजन में मौजूद होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होगा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। डीएनए इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। डीएनए के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस वजह से डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा साइटोप्लाज्म के साथ, जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद होती है तो इसलिए डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा साइटोप्लाज्म के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मौजूद होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पाई जाएंगी। राइबोसोम आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम का साइज स्मॉल होगा और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होंगे यानी बिखरे हुए मौजूद होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का साइज लार्ज होगा। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होने के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है और इसमें सेलुलोज मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, जबकि फंजाई के केस में सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल लार्जर इन साइज होते हैं।